फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है ब्रिटेन में, यानी कि पहली बार जो औद्योगिक क्रांति होती है वो ब्रिटेन से स्टार्ट होती है। ब्रिटेन में पहली बार एग्रीकल्चर जो किसान हैं वो बेसिकली वो खेती से निकल के वो चले जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, यानी कि पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है ब्रिटेन में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हो रहा था वो हो रहा था स्टीम इंजन का। अगर हम सेकेंड रिवॉल्यूशन की बात करें तो सेकेंड रिवॉल्यूशन हो रहा है, सेकेंड रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में भी हो रहा है, उसके साथ साथ जो है वो अमेरिका यानी कि यूएसए में हो रहा है। सेकेंड रिवॉल्यूशन में जो है इलेक्ट्रिसिटी मेन इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी मेन हथियार हो जाता है जिससे कि मास प्रोडक्शन होता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के आने से वजह से आपका रेलवे इंजन, रेल और बहुत सारे जो मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से संभव हो पाता है। यानी कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मास प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ऊपर से अगर हम बात करें तो व्हीकल्स यानी कि ऑटोमोबाइल्स हैं उनका क्रेज भी बढ़ जाता है। ये स्टार्ट होता है जर्मनी, यूएसए और ब्रिटेन में। और अगर हम थर्ड रिवॉल्यूशन की बात करें तो थर्ड रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट आपका हो रहा है आईटी इंडस्ट्री का, यानी कि कंप्यूटर्स के, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपनी जो आते हैं, यानी कि इंडस्ट्री आती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आती है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री आती है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो कंपनियाँ निकल के आती है, जैसे एप्पल, HP, IBM और माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ रिवॉल्यूशन की, तो फोर्थ रिवॉल्यूशन अभी हमारा चल रहा है ना। अभी ये रिवॉल्यूशन हो रहा है, यानी फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये तीनों में इंडिया जो है वो मतलब इंडिया कहीं भी पिक्चर में नहीं आता। फर्स्ट रिवॉल्यूशन में इंडिया, जो कि अगर हम बात करें तो जब पूरी दुनिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, यानी कि जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, यानी कि ब्रिटेन में, अमेरिका में और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उसमें, तो उस समय इंडिया गुलाम हो रहा था, यानी कि उस समय इंडिया कॉलोनाइजेशन की तरफ जा रहा था। यानी कि अगर आप देखें तो जब बहुत सारी कंट्रियां डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं तो इंडिया उस समय गुलाम हो रहा था। यानी कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडिया कहीं भी नहीं था। अगर हम सेकेंड रिवॉल्यूशन की बात करें तो सेकेंड रिवॉल्यूशन में इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली भाग ले रहा है, क्योंकि ब्रिटेन इंडिया को गुलाम बना चुका है, तो उस समय इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली भाग ले रहा है। बट सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी इंडिया कहीं भी नहीं है, क्योंकि सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का था, तो वहाँ पे भी इंडिया कहीं भी नहीं है। अगर हम थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें, जो कि पूरी तरीके से IT और कंप्यूटर और इंटरनेट से रिगार्डिंग था, उस समय भी इंडिया जो है वो उस रफ्तार को पकड़ नहीं पाता, यानी उस रिवॉल्यूशन को छू नहीं पाता। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस समय इंडिया आज़ाद हुआ था, और आज़ादी की वजह से जो अंग्रेजों ने यानी ब्रिटेन ने जो क्षति उसको पहुंचाई थी, उस क्षति को पूरा करने में लग गए। क्योंकि सोशलिज्म था, इंडिया जो प्लानिंग पे चल रहा था, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो पूरी तरीके से प्लानिंग के हिसाब से चल रहे थे, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को छू नहीं पाते, यानी जो थर्ड रिवॉल्यूशन है। बट दोस्तों, फोर्थ रिवॉल्यूशन की अगर बात करें, यानी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जिसमें बेसिकली जो है वो आपका क्या क्या है, उसमें AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपका 3D प्रिंटिंग और आपका साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसी, ये जो इंपॉर्टेंट जितने भी डेटा एनालिस्ट, ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हैं उसमें इंडिया जो है आगे बढ़ के मतलब बहुत आगे उसमें बढ़ रहा है, यानी कि लीडिंग रोल में। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडिया लीडिंग रोल में है, यानी कि ये कोशिश किया जा रहा है कि हम इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मिस ना कर दें, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ज़्यादा दूर का नहीं है। ये मतलब अगर बात करें तो ये पिछले 2010 से स्टार्ट हुआ है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेसिकली। और स्टार्ट ये हुआ था, पहली बार जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आइडिया जो था वो जर्मनी ने दिया था, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो चुका है, ये ज़्यादा, और देखिए जितने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए 100 साल के अंतराल पर हुए, बट फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो ज़्यादा दूर डिस्टेंस तय नहीं करेगा। बेसिकली इंडिया ने AI पे इनिशिएटिव ले रखा है, गवर्नमेंट AI पे बहुत एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है, डिजिटल इंडिया पे बहुत एग्रेसिव तरीके से काम हो रहा है। कारण ये है कि हम इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बीट नहीं करना चाहते। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि देखिए अगर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडिया को बड़े लेवल पे जाना है तो इससे फ़ायदा भी इंडिया को बहुत ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट होगा, स्किल बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी, क्योंकि आज की इकोनॉमी पूरी तरीके से स्किल बेस्ड इकोनॉमी है। तो ये पूरी तरीके से स्किल बेस्ड इकोनॉमी है, और स्किल बेस्ड इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जितने भी आप अगर देखेंगे डेटा एनालिटिक्स या AI या मशीन लर्निंग, ये पूरी तरीके से स्किल बेस्ड लर्निंग है। अगर यानी कि रोबोटिक्स देखें तो स्किल बेस्ड लर्निंग है। तो हमें अगर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को नंबर 1 पे लेके जाना है, यानी कि हमें नंबर 1 बनना है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लीड करना है, तो हमें जितनी भी जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हैं उसमें हमें अपने आप को स्किल करना पड़ेगा, स्किल बेस्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से इकोनॉमी जो है स्किल बेस्ड इकोनॉमी है और क्रिएटिव इकोनॉमी है। यानी कि अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आप मतलब आपके पास आइडियाज़ हैं, तभी आप जो है इस इकोनॉमी में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं।